हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे इंटरफेस। हम लोग देखेंगे इंटरफेस क्या होता है सी शार्प में। तो इंटरफेस सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एन इंटरफेस इन सी शार्प इज ए लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। इट डिफाइंस methods and properties in a class must have, but it doesn't define how they are done। सी शार्प में हम क्या करते हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट हम इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, मेथड्स होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव होता है, बट इंप्लीमेंटेशन यहां पे हम नहीं करते हैं। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा, हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिफाइन करते हो तो उसका डिफिनीशंस आप उस क्लास में देते हो, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस होता है वो इनहेरिटेड क्लास करता है। सिमिलर वे इंटरफेस में क्या होता है, जब इंटरफेस को आप डिफाइन करते हो तो उसका डिक्लेरेशन इंटरफेस क्लास में इंटरफेस में होता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशंस जो उसको इनहेरिट क्लास करता है वो करता है। बट आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन करते हो, कंक्रीट मेथड भी डिफाइन करते हो, लेकिन इंटरफेस में जो भी आप डिफाइन करते हो वो ओनली डिक्लेरेशन करते हो, आप डिफिनीशंस नहीं देते हो। डिफिनीशंस जो भी उसको इम्प्लीमेंटेशन जो भी उसको इनहेरिट करता है वो करता है। तो डिक्लेयर व्हाट ए क्लास शुड डू। इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस बताता है कि कोई भी क्लास क्या करेगा। डजंट स्पेसिफाई हाउ इम्प्लीमेंट। इंटरफेस आपको ये नहीं बताता है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, वो बस डिक्लेरेशन करता है। क्लासेस दैट इंप्लीमेंट द इंटरफेस प्रोवाइड द एक्चुअल लॉजिक। जो भी क्लास इस इंटरफेस को, जो भी इंटरफेस आप डिफाइन करते हो उसको अगर इनहेरिट करता है तो वो क्लास उसका इंप्लीमेंटेशन लॉजिक डिफाइन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरफेस का सिंटैक्स क्या होता है। आप क्या करते हो, जो भी क्लास डिफाइन करते थे सिमिलर वे हम यहाँ पे क्लास नहीं डिफाइन करके यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरफेस। और जो भी क्लास का नाम होता था सिमिलर भी हम इंटरफेस का नाम लिखते हैं। लेकिन इंटरफेस में चूंकि हमें डिफरेंस पता चले कि ये इंटरफेस है ये क्लास है, उस डिफरेंस के कारण हम इंटरफेस के पहले क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एनिमल क्लास डिफाइन किया था तो हमने क्लास लिखा, एनिमल लिखा। सिमिलर वे इंटरफेस अगर आपको डिफाइन करना है तो इंटरफेस लिखते हो और आई, ताकि पता चले कि ओके ये इंटरफेस है, एनिमल, आई एनिमल। अब इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली मेथड का डिक्लेरेशन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, वॉइड रिटर्न टाइप एनिमल साउंड, ये मेथड का डिक्लेयर हुआ। बॉडी हम यहां पे डिफाइन नहीं करते हैं। बॉडी कहां पे डिफाइन करते हैं, जहां पे ये इंटरफेस इनहेरिट होता है। सिमिलर पे हमने दूसरा मेथड डिफाइन किया, वॉइड रन, इसका भी बॉडी कहां पे डिफाइन होगा, जहां पे ये इंटरफेस कॉल होगा। की पॉइंट, मेथड हैव नो बॉडी, ओनली डिक्लेरेशंस। यहां पे मेथड जो भी डिफाइन करते हैं इंटरफेस के अंदर उसमें कोई भी बॉडी नहीं होता है, ओनली क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। इंटरफेसेस नेम स्टार्ट विथ आई। ऑलवेज हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इंटरफेस का नेम स्टार्ट किससे करते हैं, आई से करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बट कॉमनली जनरली हम आई लिखते हैं ताकि नेम देख के ही हम बता सके कि ये इंटरफेस है या क्लास। डिफाइन व्हाट ए क्लास मस्ट डू, नॉट हाउ। यहां पे हमें पता चलता है, जैसे आई एनिमल है, आई एनिमल क्या करता है, एनिमल साउंड को प्रोड्यूस करता है और रन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, रन मेथड्स को डिफाइन करता है। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो एनिमल क्लास इसको इनहेरिट करेगा। तो यहां पे ये हम देख रहे हैं कि इंटरफेस क्या बोलता है कि व्हाट क्लास डू मींस जो भी इनहेरिटेड क्लास है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, बट हाउ इंप्लीमेंट दैट इट विल नॉट टेल यू। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरफेस के अंदर हमारा क्या होता है, आप मेथड्स डिफाइन कर सकते हो और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो सकते हो। ओनली मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आप इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हो। नो फील्ड अलाउ, फील्ड्स यहां पे हम डिफाइन नहीं करते हैं।
और इंटरफेस में जो भी होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। जो भी आप मेथड डिफाइन करते हो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नेम स्टार्ट विथ आई, जो भी इंटरफेस है हमारा उसका नेम किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है। हाउ टू यूज एन इंटरफेस, ए क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस यूजिंग कोलोन सिंबल। जैसे आप क्लास को इनहेरिट करते थे, सिमिलर वे इंटरफेस को भी आप इनहेरिट किससे कर सकते हो, कोलोन सिंबल से। द क्लास मस्ट देन प्रोवाइड द एक्चुअल कोड फॉर ऑल मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस। तो क्लास जो भी आप इंटरफेस डिफाइन करते हो और इंटरफेस को जो भी क्लास इनहेरिट करता है, उस क्लास को जो भी मेथड्स इंटरफेस में डिफाइन है सभी मेथड का इंप्लीमेंटेशन लॉजिक लिखना होता है। कैसे लिखते हैं, सपोज हमने एक इंटरफेस क्लास आई एनिमल डिफाइन किया और हमने उसके अंदर मेथड्स क्या लिखा, वॉइड एनिमल साउंड। फिर सपोज हमने क्लास पिग डिफाइन किया, इसको इनहेरिट किससे किया, सिमिलर वे आई एनिमल से। चूंकि हमने इंटरफेस आई एनिमल को इनहेरिट किया तो आई एनिमल के अंदर जो भी मेथड्स है उस सभी मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन इस क्लास में हमें देना होगा। तो हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड एनिमल कंसोल राइट लाइन, तो हमने एनिमल साउंड का इंप्लीमेंटेशन यहां पे किया। इस क्लास में आप इंटरफेस के सभी क्लास का इंप्लीमेंटेशन, मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप अपना मेथड्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। की पॉइंट, द क्लास मस्ट इंप्लीमेंट ऑल इंटरफेस मेथड्स, this is not contract that interface enforce, this is the contract that interface enforce। तो जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स है सभी मेथड्स को क्लास को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो हमें क्या याद रखना है कि पॉइंट यहां पे, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सभी मेथड्स को इनहेरिटेड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। नो ओवरराइड कीवर्ड, यहां पे हम ओवरराइड कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ओवरराइड कीवर्ड का यूज हम इंप्लीमेंटेशन को ओवरराइड करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस के अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है। जो भी इनहेरिटेड क्लास होता है उस वो इंप्लीमेंट करता है, इसलिए यहाँ पे हम ओवरराइड कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। इम्प्लिसिटली पब्लिक, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है जो भी मेथड्स आप डिफाइन करते हो। Understanding these critical implementation rules ensure your code compile correctly and follows C# best practice. Remember, interface define the contract, classes fulfill it through the own implementation logic. जब आप इंटरफेस के थ्रू आप क्लास को डिफाइन करते हो तो हमें ये पता होता है, ये स्टैंडर्ड वे होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इंटरफेस का, क्या इंपॉर्टेंस है क्लास का। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। व्हाई यूज इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्शन, हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू एंड इंटरफेस के थ्रू। जहां पे आप क्या करते हैं, ओनली डिक्लेरेशन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहां पे एक्सपोज नहीं करते हैं। तो hiding implementation detail, interface provide a powerful way to achieve abstraction in your code. They hide the complex implementation details and expose only the necessary functionality to the user. Abstraction के इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, क्योंकि इंटरफेस के थ्रू आप क्या करते हो, जो भी इंप्लीमेंटेशन कोड है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ओनली आप फंक्शनलिटी को एक्सपोज करते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने देखा था, जैसे पेमेंट, डिफरेंट पेमेंट है जो कि आप इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हो, बट उसका इंप्लीमेंटेशन जो भी क्लास लाइक क्रेडिट कार्ड, लाइक यूपीआई, वो क्लास उसके इंप्लीमेंटेशन को करते हैं, बट इंटरफेस क्या करता है, ओनली उस मेथड्स को एक्सपोज करता है। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, हमने पढ़ा था कि C# में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग द क्लास पॉसिबल नहीं है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग द इंटरफेस पॉसिबल है। C# doesn't support multiple class inheritance. A class cannot inherit from more than one class. This is language limitations designed to avoid complexity and ambiguity. क्योंकि क्या होता था, अगर मल्टीपल क्लास में अगर सेम मेथड्स है और आप इनहेरिट करते हो तो इनहेरिटेड क्लास में
कौन सा मेथड यूज होगा वो एम्बिग्यूटी को दर्शाता था। इसलिए यहां पे मल्टीपल क्लास वाइज इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, इंटरफेस प्रोवाइड ए पावरफुल वर्क अराउंड ए सिंगल क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस इफेक्टिवली इनहेरिटिंग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है वाया इंटरफेस। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेस जहां पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है उसको आप इनहेरिट कर सकते हो एक क्लास में, बट उस क्लास में सभी इंटरफेस के मेथड्स को आपको इंप्लीमेंटेशन करना होगा। ठीक है, कोड एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, इंटरफेस आई रन डिफाइन किया जिसके अंदर हमारा मेथड्स क्या है, रन। सिमिलर वे हमने इंटरफेस id डिफाइन किया जिसके अंदर हमारा मेथड्स क्या है, ईट। अब हमने क्लास क्या किया, डॉग डिफाइन किया जो कि इनहेरिट किसे किया है, आई रन कॉमा आई ईट। जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसे हम कॉमा सेपरेट करते हैं, कोलोन कॉमा सेपरेट। तो ये डॉग क्लास है, आई रन को भी इनहेरिट कर रहा है और आई ईट को भी इनहेरिट कर रहा है। सिंस ये दोनों इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो दोनों इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स है सबका इंप्लीमेंटेशन इस डॉग क्लास में हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक वॉइड रन, हमने इस रन को इंप्लीमेंटेशन किया और इट को इंप्लीमेंटेशन किया। ओके, रियल वर्ल्ड क्या देखते हैं, इंटरफेस का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। थिंक ऑफ ए टीवी रिमोट कंट्रोल टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस। आप टीवी रिमोट कंट्रोल के बारे में आप सोचो। टीवी रिमोट के अंदर आप क्या करते हो, बहुत सारे बटन होते हैं, राइट, बहुत सारे बटन होते हैं, ऑन ऑफ, चैनल चेंज, जो भी बटन है। आप क्या करते हो, बटन को प्रेस करते हो। तो बटन को जब आप प्रेस करते हो, बटन को जब आप क्लिक करते हो तो ये यहां पे एक इंटरफेस की तरफ बिहेव करता है, बट एक्चुअल चेंज कहां पे होता है, टीवी के अंदर होता है, रिमोट के अंदर नहीं होता है। जब आप चैनल चेंज करते हो तो टीवी के अंदर जाके वो चैनल फंक्शनैलिटी चेंज का एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पे ये एक इंटरफेस हुआ, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इस इंटरफेस को किसने इनहेरिट किया, टीवी ने इनहेरिट किया। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहां पे होता है, टेलीविजन के अंदर होता है। तो ये हमारा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो समरी हमारा क्या है कि टेक अवे क्या है इंटरफेस का, इंटरफेस क्या होता है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि डिक्लेरेशन ओनली होता है, जो कि ओनली डिक्लेयर करता है मेथड्स को। क्लास प्रोवाइडेड बॉडी, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करता है वो इसके बॉडी को प्रोवाइड करता है। और ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है। क्लास पेमेंट मेथड्स, अगर इस क्लास को हमें इंटरफेस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हट जाएगा। क्लास के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटरफेस। पेमेंट में हमारा क्या होगा, आई पेमेंट हमने डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इनहेरिट क्या होगा, आई पेमेंट। ओके, और प्रोसेस पेमेंट, परफेक्ट। हमारा यहाँ पे देखेंगे एरर आ रहा है क्योंकि ओवरराइड आप नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमें ओवरराइड हटाना होगा, करेक्ट। सिमिलर वे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई पेमेंट। सिमिलर वे हमें यहाँ से ओवरराइड को हटाना होगा, परफेक्ट। नाउ जब आप आई पेमेंट हमारे पास है नहीं, पेमेंट हमारे पास क्लास है नहीं, तो आई पेमेंट हमने डिफाइन किया और नॉर्मली इसे रन करके हम देखते हैं। या यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस पेमेंट को डिफाइन किया, तो सिंस बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो इंटरफेस में हम इसे हटा भी सकते हैं। हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ये बोला था कि इंटरफेस के अंदर हम कोई भी कंक्रीट मेथड्स डिफाइन नहीं करते हैं, बट .NET C#8 से हमें ये प्रोविज़न मिला कि आप इंटरफेस के अंदर भी कंक्रीट मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, मींस इम्प्लीमेंटेशंस आप कर सकते हो, बट C#8 से पहले ये प्रोविज़न नहीं था। अब इस केस में क्या होता है कि जो भी आप इंटरफेस के अंदर मेथड्स डिफाइन करते हो, यहाँ पे हमने इंटरफेस डिक्लेरेशन किया और यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे अगर इंटरफेस के अंदर ये प्रिंट रिसिप्ट अवेलेबल है तो ये इंटरफेस मेथड्स कॉल होगा। बट अगर प्रिंट रिसिप्ट अगर आप
इनहेरिट क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट करते हो उस क्लास का प्रिंट रिसिप्ट कॉल होगा। तो एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि इंटरफेस के अंदर आप कंक्रीट मेथड्स मीन्स इम्प्लीमेंटेशंस भी डिफाइन कर सकते हो और ये इम्प्लीमेंटेशन कॉमन यूज होगा हर एक इनहेरिटेड क्लास के लिए। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं और ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोसेस क्रेडिट कार्ड पेमेंट 1000, सिमिलर वे प्रोसेस यूपीआई पेमेंट, हमारा पेमेंट हो रहा है 500। तो इस प्रकार से हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा इंटरफेस। तो ये सी सब ट्यूटोरियल में हमने कंप्लीट किया इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये उप्स के 4 पिलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे देखते हैं। तब तक ऐसे ही लर्न करते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेव जर्नी।